आज का जो हमारा सवाल है पेटी कैश बुक है। ठीक है, पेटी कैश बुक, पेटी कैश। अभी हमने पढ़ा था कैश बुक, अभी पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक हम इसलिए बनाते हैं, जो ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लर्क को, ये पेटी कैश अफसर को कुछ अमाउंट दे देते हैं एडवांस में, ऑफिस के अखराजात के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, कन्वेंस के लिए, पोस्टेज के लिए, स्टेशनरी के लिए, और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने ही ऑफिस में से एक क्लर्क को या किसी एक अफसर को हम हायर कर लेते हैं पेटी कैश अफसर के, वो पेटी कैश बुक का काम करता है। ठीक है, उसको एडवांस में पैसे दे देते हैं। और जो पेटी कैश बुक बनाता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, पहले उसको देख लें, फिर इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम पेटी कैश बुक एक फॉर्मेट बना लेते हैं। सही है, फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। ये साइड आपकी रिसीव की आ गई, यानी जो आपका अमाउंट मिली वो आपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद डेट क्या आ गई, रिसीव डेट। उसके बाद आपके पास पार्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसका एक कॉलम आ गया। उसके बाद आपके वाउचर नंबर आ गया। उसके बाद पेमेंट आ गई, यानी जो आपको पेमेंट मिली थी 1 तारीख को आपने यहाँ पे लिख दिया, जो रिसीव आपने कैश किया। अब जो पेमेंट कर रहे हो यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद बहुत सारे कॉलम बना लेते हैं हम यहाँ पे। हमने इंटरटेनमेंट का बना लिया, ठीक है, ऑफिस में चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, कोई गेस्ट वेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, कन्वेंस का बना दिया, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं किसी को भेज रहे हैं, उसका बना दिया। TCS पोस्टेज एंड टेलीग्राम को बना दिया, ठीक है ना, पोस्ट वगैरह कर रहे हैं। इसी तरह मिसलेनियस और भी बहुत सारे कॉलम आपके बन जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में मैंने बताया कि आपके छोटे मोटे अखराजात के लिए होते हैं, छोटे मोटे आपके ख़र्चे के लिए होते हैं। इसमें आपके पास 3 एंट्रियाँ होती है। तो एक्सपे फॉर्मेट आ गया। एक एंट्री आपके पास होगी जिसके पास कैश आ रहा है, क्या लिखेगा, पेटी कैश फंड डेबिट, उसको पेटी कैश फंड लिखेगा। और कैश या बैंक क्रेडिट करेंगे, ये पैसे दे दिए गए तो कैश या फंड को क्रेडिट कर दिया, ठीक। और सेकंड में क्या होगा, आपके जितने भी एक्सपेंस जो आपने एक्सपेंस किए, यानी इंटरटेनमेंट का, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का, कन्वेंस का, अच्छा इसी तरह रिपेयर का, और बहुत सारे जितने भी आपके एक्सपेंस जो टोटल आ रहे होंगे महीने के एंड में, जो आपने महीने के एंड निकालेंगे, टोटल करेंगे, वो टोटल आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेटी कैश फंड क्रेडिट करेंगे, जितना भी टोटल आ रहा हो, ठीक। पहली एंट्री आपको फंड मिला, दूसरी एंट्री में जो आपने एक्सपेंस किए पूरे महीने के उनका टोटल कर लिया। और तीसरा आप क्या करेंगे, दोबारा जो आपने खर्चा किया वो बैलेंस अमाउंट को दोबारा मिल जाएगी। पेटी कैश फंड डेबिट और कैश या बैंक आपका क्रेडिट, ये आपकी थर्ड एंट्री हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपको अमाउंट मिली थी 10,000, ठीक है, पहली को। फिर आपने जो पेमेंट की है टोटल, मिसाल के तौर पे ये 10,000 मिले थे, आपने टोटल पेमेंट की 8,000, ठीक है। इसमें इंटरटेनमेंट के फॉर एग्जांपल 3,000, कन्वेंस के 2,000, पोस्टेज के आपके 2,000, और ये मिसलेनियस में आपका 1,000, जो भी आपका है। ये आपने टोटल महीने के एंड में आपकी एंट्री पास हो गई टोटल, ठीक है। आप देखें, ये पहली एंट्री आपके पास 10,000 की आ गई, जो 10,000 आपको मिला है, फिक्स एंट्री है 10,000, ठीक है, 10,000। जब अब आपने एक्सपेंडिचर किए थे, देखें टोटल एक्सपेंडिचर कितने किए आपने, 8,000, ये यहाँ पे लिखेंगे हम 8,000। अब जो आपने किया यहाँ पे 3,000 का, 2,000 का,
1000 का और मिसलिनियस, ठीक है। ये देखें, ये अमाउंट हमने यहाँ से ले ली 3221, 3221, ठीक है, 8000। अब अगले महीने में ये आपको मिली थी फॉर में जनवरी 1, ये एंट्री आपने की है 31 जनवरी, सेकेंड एंट्री है। ये एंट्री के जनवरी 1 में आपको पैसे मिले, जनवरी 31 पे टोटल एक्सपेंस आपको हो गया। अब जनवरी के बाद कौन सा आता है, फरवरी 1, फरवरी में आपको कितने मिले जो आपने खर्च कर दिए, 8000 सही। 10,000 का आपका पेटी कैश फंड था, जनवरी 1 में मिला। टोटल खर्चे आपने कर दिए कितने, 8000, ये देखें। और आपको मज़ीद दोबारा 8000 मिल गए, पहले के 2000 बचे थे, 10,000 आपके पूरे हो गए, ठीक है। ये आपका पेटी कैश फंड होता है। और पेटी कैश फंड में आपके पास ये 3 एंट्रियाँ पास होती है, फिक्स एंट्रियाँ, और इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी आपका बिल्कुल फिक्स है।